दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम बताएँगे आपको हमारी एक स्कीम अप्रूव हो गई है दोस्तों, ये मातृ लाभ है। ये 36,000 रुपए की हमारी स्कीम अप्रूव हो गई है, तो कि अभी हमारे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। 5 से 6 दिन के अंदर हमारे अकाउंट में दोस्तों पेमेंट आ जाएगी। और ये बहुत टाइम से दोस्तों आप देख रहे होंगे 13/6/2024 को हमने ये अप्लाई करी थी। 13 जून को हमने अप्लाई करी थी दोस्तों और ये आज हमारी अप्रूव हो गई है। तो बहुत खुशी है दोस्तों हमें कि हमारे 36,000 रुपए हमारे जल्द हमारे अकाउंट में ये आ जाएँगे दोस्तों। ये मातृ लाभ है या आप भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे ये हमारी स्कीम कैसे अप्रूव हुई है, क्या-क्या हमने डॉक्यूमेंट्स इसमें दोस्तों अपलोड किया है। हालाँकि दोस्तों हमने 1 साल के बाद में हमने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, जबकि 1 साल के भीतर हमें ये डॉक्यूमेंट्स में आवेदन करना होता है। और हमने 1 साल के बाद में दोस्तों आवेदन किया है और फिर भी हमने दोस्तों ये जो स्कीम है ये हमने अप्रूव करवाई है दोस्तों। ये दोस्तों 110% हमारी अप्रूव हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। ये अप्रूव हो चुकी है और ये 13 जून को हमारी ये हमने आवेदन किया था, अप्लाई किया था इस स्कीम को, जो कि आज हमारी दोस्तों अप्रूव हुई है। बहुत खुशी है दोस्तों हमें कि 36,000 रुपए हमारे अकाउंट में जल्द ही आ जाएँगे दोस्तों, ये मातृ लाभ है। आइए इस स्कीम के बारे में हम आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं। क्या ये स्कीम है और कैसे इसका आवेदन किया हमने और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें हमने अपलोड किए। ठीक है दोस्तों, आइए विस्तार से हम देखते हैं ये। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्कीम को इसको ओपन किया है। देखो योजना का लाभ की जो राशि है इसमें 36,000 रुपए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। योजना लाभ राशि यहाँ पे 36,000 रुपए हमारी जो स्कीम अप्रूव हुई है, जो कि हमारे अकाउंट में 4 से 5 दिन के अंदर हमारी ये पेमेंट आ जाएगी। योजना का विस्तार हम जान लेते हैं। शीर्षक है जो हमारी स्कीम है वो है मातृ लाभ नियम 50। रकम इसमें 36,000 रुपए की है। 30,000 रुपए मातृ लाभ एंड 6,000 रुपए यहाँ पे पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता बच्चे के जन्म के उपरांत दे होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब आपका बच्चा होगा तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, यहाँ पे 30,000 रुपए मातृ लाभ हैं और 6,000 रुपए यहाँ पे पौष्टिक आहार के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है। लाभ प्राप्त करने की यहाँ पे हम शर्तें भी जान लेते हैं। लाभ प्राप्त करने की यहाँ पे शर्तें हैं। पंजीकृत महिला श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना यानी अनिवार्य है। यानी आपकी 1 साल पुरानी आपकी यहाँ पे जो लेबर कॉपी बनी हुई है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अ, नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे के जन्म के उपरांत जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको जो कि या हॉस्पिटल से मिलेगा या आपको जहाँ पे आपका जन्म हुआ है बच्चे का वहाँ से मिलेगा। ठीक है? आप ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करवाना है बनवा के। ठीक है जी? थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है मातृ लाभ 2 बच्चों तक दिया जाएगा, यानी 2 बच्चों तक ये मातृ लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन बच्चों का क्रम ना देखते हुए यहाँ पे 3 लड़कियों तक यहाँ पे आपको ये दिया जाएगा मातृ लाभ। ठीक है जी? 4th पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव होने के 1 वर्ष के अंदर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य। यानी दोस्तों एक बच्चे का जैसे जन्म हो जाए उसके 1 साल के भीतर आपको ये आवेदन करवाना है और डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाना है दोस्तों। 5th पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है पति द्वारा किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम से लाभ लेने की अवस्था में ये मातृ लाभ दे नहीं होगा। यानी किसी और से यदि संस्था से अगर इस स्कीम का अगर बेनिफिट ले रखा है तो इस स्कीम का यहाँ से आप बेनिफिट नहीं ले पाएँगे। तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है जी, ये इनकी शर्तें हैं। ये हमने 13 जून को हमने आवेदन की जो तिथि थी, ये दोस्तों हमने आवेदन किया है। ठीक है जी, और ये स्थिति हमारी एक्सेप्टेड हो चुकी है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों, ये एक्सेप्टेड हो चुकी है। बहुत टाइम से हम इसका जो इनकी क्वेरीज़ आ रही थी, इनके ऑब्जेक्शन जो आ रहे थे, वो हम फ़िल कर रहे थे बैक टू बैक फ़िल कर रहे थे और वो भी क्वेरी देते जा रहे थे बार-बार। ठीक है जी, हमने उन क्वेरियों का डट के सामना किया और दोस्तों आखिर हमारी जीत हो गई। यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया है ये, ठीक है।
डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, हमारे बच्चे की जो डिलीवरी डेट थी यहाँ पे 10/8/2022 है। ठीक है जी। उसके बाद में दोस्तों हमने जैसे कि अप्लाई किया है, उसके बाद में हमारे पास ये क्वेरीज आई कि आवेदक ने बच्चे के जन्म की तिथि से 1 साल के अंदर ये आवेदन नहीं किया है, 1 साल के बाद इसमें आवेदन किया है। तो दोस्तों इसके लिए हमने इसमें एक डिक्लेरेशन दिया, रीज़न ऑफ द डिले, रीज़न फॉर डिले, हमने देरी का कारण इसमें एक दिया था कि रीज़न जो हो गया था, ठीक है जी। अ, जो कि हम नहीं कर पाए 1 साल के अंदर इसको आवेदन को, तो उसके केस में हमने यहाँ पे रीज़न फॉर डिले हमने यहाँ पे एक वो दिया था डिक्लेरेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आया था आवेदक ने बच्चे की जन्म की तिथि से 1 साल के अंदर आवेदन आवेदन नहीं किया है, ठीक है जी। बाकी की हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक पाई गई थी, नीचे दी गई सभी जानकारी सही पाई गई है। जैसे कि बच्चे के जन्म का जो प्रमाण पत्र है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जाँच जो कही है, संबंधित जानकारी सारी ठीक है। श्रमिक ने आवेदन पहले 2 बच्चों लड़की और लड़कियों के लिए क्रमानुसार तीसरा बच्चा लड़की है। ठीक है जी, ये सारी जानकारी ठीक पाई गई थी। उसके बाद यहाँ विभाग ने भी हमारी ये सारी चीज़ एक्सेप्टेड करी हैं, नीचे दी गई सारी जानकारी ठीक पाई गई है। ठीक है जी। ये तो हाँ, ये 1 7 को यानी 1 जुलाई को इन्होंने क्वेरी दी थी। 1 जुलाई को क्वेरी आने के बाद में 2 जुलाई को ये क्वेरी 2 जुलाई को हमारा ये विभाग ने एक्सेप्टेड कर लिए, सारे जो टर्म एंड कंडीशन थे हमारे, ये सारे एक्सेप्टेड हो गए थे। उसके बाद में 2 जुलाई के बाद में यहाँ 7 अगस्त को यहाँ पे फिर क्वेरी दे दी उन्होंने। 7 अगस्त को क्वेरी दी कि आपके द्वारा अपलोड किए दस्तावेज़ों में निम्न कमियाँ हैं, कृपया सही दस्तावेज़ दोबारा अपलोड करें। जबकि यहाँ पे कोई टिप्पणी, यहाँ पे कोई अन्य टिप्पणी यानी इन्होंने कोई नहीं बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है और कौन-सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो ठीक है दोस्तों, हमने ऑब्जेक्शन में जैसे इन्होंने दिया, हमने ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देते हुए कहा कि हमें क्लियरली बताएँ कि हमारे कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है। हम वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन, हम बिल्कुल साफ-सफाई से हम दोबारा वो भेजेंगे। ठीक है जी, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो हम डॉक्यूमेंट्स बनवा के दोबारा अपलोड करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद में हमने एक क्वेरी का ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देते हुए, ठीक है जी, फिर यहाँ पे 21 अगस्त को फिर इनका कोई रिप्लाई आया था कि यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे फिर पहले तो कोई यहाँ पे तो लिख दिया था कि कोई अन्य टिप्पणी, अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया प्लीज़ अपलोड चिल्ड्रन आधार कार्ड। ठीक है जी, अब इन्होंने यहाँ पे लिख दिया प्लीज़ अपलोड चिल्ड्रन आधार कार्ड। ठीक है जी, हमने आधार कार्ड बच्चे का यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 29 अगस्त को इन्होंने फिर क्वेरी दे दी है। 29 अगस्त को इन्होंने क्वेरी दी, यहाँ के आपके द्वारा दिए गए अपलोड दस्तावेज़ों में निम्न कमियाँ फिर से पाई गई हैं और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जाँच, यहाँ पे संबंधित जानकारी जैसे कि बच्चे के जो जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट में इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है और इसकी स्पष्ट व साफ कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है जी, हमने ये क्यूआर कोड के बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसे कि डाउनलोड करके हमने पोर्टल से हमने यहाँ पे दोस्तों अपलोड कर दिया। ये 29 अगस्त की बातें हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे। 29 अगस्त के बाद में फिर इनकी क्वेरी आई अ, 3 सितंबर को फिर इनकी क्वेरी आ गई कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड फिर से स्कैन नहीं हो रहा है। दोस्तों, इन्होंने बार-बार ये क्वेरी दी कि बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है, वो क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर हमने क्या काम किया, हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से यानी बड़ा बड़ा क्यूआर कोड लगा के उसी क्यूआर कोड को थोड़ा-सा बड़ा करके हमने फिर से हमने अपलोड किया बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है जी। ये 3 सितंबर की बात है दोस्तों, 3 सितंबर के बाद में 12 सितंबर को फिर इन्होंने हमारी ये एक्सेप्ट कर ली। ठीक है जी, 12 सितंबर को हमारी इन्होंने ये एक्सेप्ट कर ली है। अ, ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ओके की रिपोर्ट में हैं। इनके ऑब्जेक्शन आए थे, उन ऑब्जेक्शनों का हमने 4 बार यानी 4 बार हमने इनका जवाब दिया है दोस्तों। ठीक है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है चूँकि आपके पास प्रारंभिक दस्तावेज़ जाँच के लिए अधिकतम 3 प्रयास हैं। दोस्तों, हमारे पास पहला ही जवाब आया था, इनकी क्वेरी आई थी कि आवेदक ने बच्चे की जन्म की तिथि 1 साल के अंदर आवेदन नहीं किया है। ठीक है जी, तो ये हमने इसका ऑब्जेक्शन दे दिया था कि बच्चे की ऑपरेशन के दौरान मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से जो है ये नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसेस हमने आपको समझाया है, आखिर हमारी ये एक्सेप्टेड हो गई है। ये हमारी एक्सेप्टेड हो चुकी है, आप देख रहे होंगे।
ठीक है दोस्तों, यह वीडियो यदि आपके लिए यूज़फुल रही है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर